मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप और बीजेपी के बीच जो संबंध है उसमें उतार चढ़ाव हुआ है। वो संबंध अच्छे नहीं है, या आप यूं कह लें कि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी के बीच जो संबंध थे पहले, वैसा संबंध अब नहीं रहा। अब उस संबंध के बीच में खटास पैदा हो गया है। और इसी मुद्दा को लेकर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो पे आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए। आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से ढेर सारे सवाल पूछे। उनमें से 5 सवालों को मैं लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में, और उन 5 सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो पढ़कर सुनाता हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। देखिए, पहला सवाल जो है वो ये है, सर सच में मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को धोखा दिया है? कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कोई डील हुआ था। अब मनोज तिवारी ने सच में मनीष कश्यप को धोखा दिया है या नहीं दिया है, वो तो आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। आगे दूसरा सवाल पढ़ते हैं। अतीश बाबा, ये बिपिन सर मुखिया जी कहाँ चले गए? अब इनका क्या होगा? इनका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा। बेचारा बिपिन मनीष कश्यप को ट्रोल करके अपना घर चला रहा था। बोले तो मनीष कश्यप का विरोध करके अपने चैनल पर व्यूज ला रहा था, लेकिन अब तो वो मनीष कश्यप का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप तो लगभग अब बीजेपी से दूर हो गया है। हो सकता है कि ऑफिशियली कुछ दिन में मनीष कश्यप ऐलान भी कर दे कि उसने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था तो बिपिन को मुद्दा मिल गया था, लेकिन अब क्या होगा जब मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि मनीष भैया से बोलिए कि आरजेडी में आ जाएगा, टिकट तुरंत मिल जाएगा। मतलब ये यूजर्स कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को बोलिए कि मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन कर ले, ताकि बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें उनको टिकट मिल जाए। ठीक है, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। अगले जो सवाल है वो ये है कि अरे भैया, हम लोग पहले से जानते थे बीजेपी धोखा देगा मनीष कश्यप को, और यही हुआ। ठीक है, अगला सवाल ये है कि मनोज तिवारी की वजह से अपना करियर चौपट कर लिया मनीष भाई ने। अब मनोज तिवारी की वजह से मनीष कश्यप ने अपना करियर चौपट किया है या नहीं किया है, इन सारे सवालों का जवाब, ये जो मैंने आपको 5 सवाल बताया है इस वीडियो में, इन 5 सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बारी बारी से आपको हर सवालों का जवाब मिलता रहेगा। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाए और आप जान ले। देखिए, पहला सवाल ये था कि सर सच में मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को धोखा दिया है? कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले कोई डील हुआ था। देखिए, अगर मेरे से आप पूछे, अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अब तक तो मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को धोखा नहीं दिया है, अब तक तो नहीं दिया है। लेकिन जब बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, और उस विधानसभा चुनाव में अगर मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट नहीं देती है, तब आप एक कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को मनोज तिवारी ने धोखा दिया है। ये बात आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मनीष कश्यप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, और वो चुनाव इतने मजबूती के साथ लड़ रहे थे कि वो किसी के कहने पर बैठने ही वाले नहीं थे। लेकिन मनोज तिवारी दिल्ली से जाते हैं बिहार, मनीष कश्यप से बात करते हैं, और वो मनीष कश्यप को चुनाव में बैठाते हैं ये कह के कि बाबू इस बार 400 पार का नारा है, तो इसीलिए तुम बैठ जाओ, हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इतना आसानी से तो मनीष कश्यप बैठने वाले थे नहीं। जरूर मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बीच में कोई डील हुआ होगा, और कहा यह जा रहा है कि डील यही हुआ है कि मनोज तिवारी ने कहा था कि मनीष कश्यप को कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें विधायक का टिकट आपको बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, सूत्र कह रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अगर मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिलवाया, उसमें अगर बीजेपी ने मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया, तब आप ये बात कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को धोखा दिया गया है। अगला सवाल यह है कि अतीश बाबा, बिपिन सर मुखिया जी कहाँ चले गए? अब इनका क्या होगा? इनका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा। बेचारा बिपिन मनीष कश्यप को ट्रोल करके अपना घर चला रहा था। बोले तो मनीष कश्यप का विरोध करके अपने चैनल पर व्यूज डाला था, लेकिन अब तो वो मनीष कश्यप का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप तो लगभग अब बीजेपी से दूर ही हो गया है। हो सकता है कि ऑफिशियली कुछ दिनों में मनीष कश्यप ऐलान कर दे कि उसने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था तो बिपिन को मुद्दा मिल गया था, लेकिन अब क्या होगा जब
मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। देखिए विपिन सर जी कहाँ चले गए हैं, पताल में चले गए हैं, नेपाल चले गए हैं, कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि विपिन सर का जो दुकान था ना वो मनीष कश्यप से ही चल रहा था। अगर आज मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे दे तो विपिन सर का जो दुकान चल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप ने जब बीजेपी ज्वाइन किया ना तो विपिन सर को मुद्दा मिल गया और शुरू से लेकर आज तक विपिन सर उसी मुद्दा को लेकर के मनीष कश्यप को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए ना उनके चैनल पर जाते होइएगा, आप देखते होइएगा उनके चैनल को, तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि जितने भी वीडियो है उनके चैनल पे जिसपे ज्यादा व्यूज है, जिसपे मिलियंस में व्यूज है, जिसपे लाखों में व्यूज है, वो सारे वीडियो मनीष कश्यप पे बनाया हुआ है। वो सारे वीडियो मनीष कश्यप से रिलेटेड है। अगर वो मनीष कश्यप के मुद्दा पे वीडियो नहीं बनाते हैं तो उस वीडियो में उनको 25,000, 50,000, 75,000 व्यूज आता है, 20,000, 18,000 व्यूज आता है। और जैसे ही वो मनीष कश्यप पे वीडियो बनाते हैं वैसे ही उनके वीडियो पे लाखों में मिलियंस व्यूज आता है। तो ये तो साफ है कि विपिन सर का जो दुकान है वो मनीष कश्यप से ही चल रहा है। और जैसे ही जिस दिन मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे दिए उस दिन आप मान लीजिएगा कि विपिन सर का दुकान बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए इतना आसान नहीं है, मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देंगे नहीं। हाँ, मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा तब दे सकते हैं जब 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनको टिकट ना दे, क्योंकि डील तो ये हुआ है, मनीष कश्यप और बीजेपी के बीच ये डील तो हुआ है कि भैया आपको 2025 में टिकट देंगे। तो 2025 में अगर टिकट मनीष कश्यप को नहीं मिलता है तब ये हो सकता है, ये संभावना पैदा हो सकता है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दे। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल यह है कि मनीष भैया से बोलिए आरजेडी में आ जाएगा, टिकट तुरंत मिल जाएगा। देखिए भाई, मनीष कश्यप के बिहेवियर को देखते हुए, उनके दिनचर्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मनीष कश्यप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वो आरजेडी में नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है। तो इस पे तो बात करना ही बेकार है कि मनीष कश्यप आरजेडी में जाएं। चौथा सवाल यह है कि अरे भैया हम लोग पहले से जानते थे कि बीजेपी धोखा देगा मनीष कश्यप को और वही हुआ। देखिए अभी आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने मनीष कश्यप को धोखा दिया है, अभी आप नहीं कह सकते हैं, अभी सब्र रखिए। आप 2025 के विधानसभा चुनाव तक सब्र रखिए। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि अगर मनीष कश्यप को 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट ना दे तब आप ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने धोखा दिया है। अगला सवाल यह है कि मनोज तिवारी की वजह से अपना करियर चौपट कर लिया है मनीष भाई ने। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है और इस सेंसिटिव सवाल पे अगर आप मेरा उत्तर जानना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि मनीष कश्यप का जो करियर है वो सच में मनोज तिवारी के वजह से थमा है, क्योंकि जब मनीष कश्यप जेल से निकले थे तो उनका करियर जो था वो पीक पे जा रहा था, वो बहुत ऊपर जा रहे थे, उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी, ये बात सही है। लेकिन जब मनीष कश्यप मनोज तिवारी के बातों में आकर के चुनाव ना लड़ने का फैसला और बीजेपी ज्वाइन कर लेने का फैसला जो लिया, उससे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को नुकसान तो हुआ है। इस फैसले से मनीष कश्यप के कुछ अपने लोग नाराज भी हुए, कुछ लोग इनके विरोधी भी बन गए इस फैसले के कारण, कुछ लोग इनको पलटू भी कहना शुरू कर दिए। तो ये बात तो सही है कि मनोज तिवारी के वजह से मनीष कश्यप का जो करियर है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, गिरावट देखने को मिली है। अगर जैसे ही मनीष कश्यप जेल से निकले थे वैसे ही अगर वो चुनाव लड़ते, भले ही हार जाते, कोई बात नहीं है, हार जाते, लेकिन चुनाव लड़ते, बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, तो आज के समय में मनीष कश्यप का जो कद होता वो यहाँ होता, वो यहाँ होता। लेकिन फिलहाल बीजेपी ज्वाइन करने से मनीष कश्यप का जो कद है वो यहाँ है। ये बात भली भांति मनीष कश्यप को भी पता है, वो भी जानते हैं बात कि बीजेपी ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं उनके लोकप्रियता में गिरावट आई है। तो ये बात मनीष कश्यप भी जानते हैं कि बीजेपी में शामिल होने से उनके लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन 5 सवालों का जवाब भली भांति मिल गया है। उम्मीद करता हूं कि इन 5 सवालों का जवाब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए इजाजत दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।